नहीं है। जम्मा कज्जम न तेन सो आदा, जब कोई किसी से उत्पन्न नहीं है तो ये इसका कार्य है, ऐसा कह सकते हो भाई। उससे वो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वो उसका कार्य कैसे कहा जा सकता है। और जब कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता तो ये उसका कारण है, ये कैसे कहा जा सकता है। ना कार्य कहा जा सकता है और ना कारण कहा जा सकता है। इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूं सामान्य से, ये बात थोड़ी ध्यान देने की है। ये जो गाथा है, ये तीसरी गाथा, ये सामान्य से अन्य द्रव्यों पर घटित की जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से उत्पन्न नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य से उत्पन्न नहीं है, ऐसा ये इस घटित की जाती है। कोई द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं है, इसलिए कोई द्रव्य कारण नहीं है, कोई द्रव्य कार्य नहीं है, ऐसा घटित किया जाता है। मुझे तो ये बात, जब इन्होंने ऊपर की जो दो गाथाएं कही हैं, उन्होंने गुण पर्यायों से द्रव्य को उत्पन्न कहा, द्रव्य को गुण पर्यायों से उत्पन्न कहा, और गुण पर्यायों को द्रव्य से उत्पन्न कहा ना। तो ऐसा जब उन्होंने कहा है और इसके बाद वो तीसरी गाथा कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो गुण पर्याय द्रव्य से उत्पन्न नहीं है, वो पर्याय द्रव्य गुण पर्यायों से उत्पन्न भी नहीं है। ये मैं अर्थ इसमें से निकाल रहा हूं, टीका में नहीं मिलेगा आपको। टीका बल्कि ये मिलेगा कि वो दूसरे द्रव्यों से उत्पन्न नहीं है, ये बात है। ये बात कहाँ घटित हो रही है, न्याय में ये बात कही जाती है। कहाँ घटित हो रही है, न गुण पर्यायों से द्रव्य उत्पन्न है, ना द्रव्य से गुण पर्याय उत्पन्न है। अरे वो तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अनन्य हैं, इसलिए वो जब एक दूसरे में हैं तो उनको ये, इसको इससे उत्पन्न और उसको इससे उत्पन्न क्यों कहते हो। हम दोनों साथ में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं हम दोनों। तो अब कोई पूछे साहब अच्छा आप राकेश जी के साथ में आए हो, जबकि मैं उनके साथ में गया था। अब वो जानने वाला मुझे जानता है, तो वो इनको कहा अच्छा मैंने आपको राकेश जी के साथ देखा था। तो वो ये बात गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। वो गलत इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो जानता राकेश जी को था। कोई आगे बढ़े तो उसने कहा अच्छा रमेश जी के नए नए रिश्तेदार हो, अच्छा, तो मेरे को वो उसने रमेश जी का रिश्तेदार बना दिया। तो इसका मतलब है वो गलत कह रहा था भाई। उसने, वो इनको जानता था इसलिए मेरे को साथ में देखा, तो उसने इनके साथ मेरे को समझा दिया। अब वास्तविकता क्या है, न कुदोचीवी उत्पन्नो भाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वो ना उनके साथ में है ना वो उनके साथ में है, दोनों साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं या हम साथ साथ हैं, माने इसमें नहीं तो प्रेशर आता है ना। मैं आपके साथ हूं या आप मेरे साथ हो तो आपको थोड़ी सी हेटी लगेगी, और मैं आपके साथ में कोई कहेगा तो मेरे को थोड़ा सा जो है ना वो साथ वाला बना दिया, और बराबरी का व्यवहार किया तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि भैया देखो कोई किसी के साथ नहीं, सब ऐसी द्रव्य गुण पर्याय न कुदोचीवी उत्पन्न। द्रव्य गुण से उत्पन्न द्रव्य नहीं है, द्रव्य से उत्पन्न गुण पर्याय नहीं है, कोई किसी से उत्पन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों अनादि से हैं, इनका स्वाभाविक संबंध है, इनका स्वाभाविक संबंध। तो ऐसा जो है ये इसमें बात कही। फिर चौथी गाथा में यही बात कह दी, कर्म के निमित्त। देखो इसमें चौथी गाथा में व्यवहार भी बता रहे, वो कर्म था ना उसके कारण से उसको कर्ता कह दिया, वो कर्म था ना उसके कारण से उसको कर्ता कह दिया, वो कर्ता था ना उसके कारण से कम्मम पडुच्च कत्ता कत्तारम पडुच्च कम्माणी उपपज्जंती अणीमा सिद्धि दुना दीस दे अन्ना। बोले ये ऐसा कर्ता कर्म का व्यवहार क्यों कहा जाता है, इसका जवाब देखो बहुत प्यारा दिया है। बोले व्यवहार तो व्यवहार है, कर्म की अपेक्षा से उसको कर्ता कह दिया, कर्ता की अपेक्षा से उसको कर्म कह दिया। व्यवहार क्यों है, क्योंकि दीस दे अन्ना, सिद्धि दूना दीस दे अन्ना, क्योंकि और कोई प्रकार से हमको बताने का, सिद्धि करने का कोई तरीका है ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा बताया। बहुत अच्छा प्रकरण है और विशेष चर्चा आगे करेंगे।